आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट में एक बड़ी बात कही है, और एससी एसटी एक्ट में आपको ध्यान होगा कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट को रद्द कर दिया था। और एससी एसटी एक्ट को जब रद्द किया था, यानी कि रद्द नहीं किया था, कहा था कि पहले जांच होगा, कोई भी एससी एसटी अगर किसी पर आरोप लगाता है या केस दर्ज कराता है तो उसकी जांच होगी, और जांच के बाद उस पर एफआईआर होगा या उसकी गिरफ्तारी होगी। अभी प्रावधान था कि नहीं, बिना जांच से पहले लगते ही गिरफ्तारी हो जाएगी। तो जो संसद, हमारे संसद में भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने संसद में इसको, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया था। उस पर आज सुप्रीम कोर्ट का, आज नहीं 2 दिन हो गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा मैटर आया कि यदि सही समझौता हो तो एससी एसटी एक्ट को खत्म किया जा सकता है। यानी कि जो आरोपी है, जिसने आरोप लगाया, और जो उत्पीड़क है, जिस पे उत्पीड़न का आरोप है, तो दोनों में यदि समझौता हो तो इस केस को खत्म कर सकते हैं। ये केस इतनी बड़ी बाधा नहीं है। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अभी भी एससी एसटी एससी और एसटी का उत्पीड़न एक निराशाजनक वास्तविकता है, उनका कहना है। और उन्होंने कहा कि पीड़ित, दोषी और जो है इस दोषी और पीड़ित और आरोपी के बीच में जो है अगर समझौता हो जाए, जो आरोप लगा रहा है वो और जिस पर लग रहा है, उन दोनों के बीच समझौता हो जाए तो संवैधानिक अदालतें मामले को रद्द कर सकती है। और इस एक मामले में जस्टिस, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली की पीठ ने दोषी और शिकायतकर्ता के बीच हुए समझौते के आधार पर एससी एसटी अधिनियम की धारा 1994 की सजा को रद्द कर दिया। ये उदाहरण देते हुए रद्द किया। तो एक संभावना बनती है, कोई अगर एक दूसरे से समझौता कर लेते हैं तो यह है कि ये एक्ट रद्द हो जाएगा। ये भी एक आप कहिए कि एक प्रकाश ही है, क्योंकि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश किया था जांच कराने की, लेकिन भारत की राजनीति जाति आधारित राजनीति है, तो हर पार्टी ने, अपनी भाजपा की भी मोदी सरकार ने इसको रद्द करा दिया था अपने संविधान विधायिका का प्रयोग करते हुए। लेकिन फिर एक रोशनी है कि दोनों में अगर सुलह कराया जाए तो इस मामले को खत्म कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अधिनियम निराशाजनक वास्तविकता की मान्यता है कि उपाय करने के बावजूद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को उच्च जातियों के हाथों विभिन्न अत्याचारों का शिकार होना पड़ता है। ये एक परसेप्शन भी है और सच्चाई भी है। पर उसमें उन्होंने कहा कि इसको अगर आपसी समझौता हो, तो उन्होंने कहा जहां अदालत को यह प्रतीत होता है कि अपराध, हालांकि एससी एसटी एक्ट अधिनियम के तहत कवर किया गया है, प्राथमिक रूप से निजी या दीवानी प्रकृति का है, अथवा जहां कथित अपराध की जाति के आधार पर नहीं किया गया है, पीड़ित जहां कानूनी कार्रवाई जारी रखने, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, अदालत कार्रवाई को रद्द करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। तो ये एक है कि जो लंबे समय तक जो ये घाव रिश्ता रहता है, अगर इसमें आपसी समझौता हो जाए तो ये संभावनाएं हैं कि रद्द हो जाएगी।